अब देखो यार, अगर तुम लोग रेंडी ऑटम के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक और रेंडी ऑटम के सेम नाइट पर रिटर्न होने को लेकर रेंडी ऑटम ने सीएम पंक को लेकर काफी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। कल हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई के शानदार एनएक्सटी शो के बाद एनएक्सटी की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। रॉयल रंबल पर मिचेल मकूल के रिटर्न होने को लेकर अंडरटेकर की वाइफ की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में निक एल्डिस के पॉसिबल इन रिंग डेब्यू को लेकर निक एल्डिस ने काफी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। सेथ रॉलिंस के करंट इंजरी सिचुएशन को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफी बड़ा स्टेप ले लिया है। तो गाइस वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के कल होने वाले स्मैकडाउन के ऊपर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के साथ साथ हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो के ऊपर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की। बात करें अगर यहाँ पर एनएक्सटी की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को याद होगा, लास्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका एनएक्सटी किया तो लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो को करीबन 7,22,000 व्यूअरशिप मिली थी। बट इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका एनएक्सटी किया तो इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले डाउन हो चुकी है। और यहां पर इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो को करीबन 6,83,000 लोगों ने देखा है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले कम है। और इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की व्यूअरशिप 6,83,000 है। वेल गाइस ये तो बात थी एनएक्सटी के व्यूअरशिप की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रेंडी ऑटम और सीएम पंक के सेम नाइट पर रिटर्न होने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। आज से करीबन 3 महीने पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज के ऊपर हमें यहाँ पर वाइपर रेंडी ऑटम बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक सेम नाइट के ऊपर रिटर्न करते हुए दिखाई दिए थे। और यही पंक और ऑटम दोनों के सेम नाइट पर रिटर्न होने को लेकर इस हफ्ते रेंडी ऑटम ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ उनके लेटेस्ट इंटरव्यू पर बात की, जहां पर ऑटन का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ओरिजिनली ऑटन के रिटर्न को सरप्राइज रखने वाली थी। बट गाइस जब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने सीएम पंक के रिटर्न के लिए मना लिया तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने सीएम पंक के रिटर्न को सरप्राइज रखने के लिए रेंडी ऑटम के रिटर्न को पहले ही रिवील कर दिया। और जब यहां पर रेंडी ऑटम को यह बात बताई गई कि रेंडी ऑटम के करीबन 18 महीनों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई से दूर रहने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी रेंडी ऑटम के रिटर्न को सरप्राइज न रख के बल्कि पहले ही से क्राउड को बताने वाली गए, तो गाइस ओरिजिनली यहां पर रेंडी ऑटम को यह बात काफी बेकार लगी थी। और गाइस जब यहां पर ओरिजिनली रेंडी ऑटम को यह पता चला था कि सीएम पंक के रिटर्न को सरप्राइज रखने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑटन के रिटर्न को स्पॉइल कर रही गए, तो गाइस रेंडी ऑटम को यह बात बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगी थी। बट गाइस जब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज के ऊपर रेंडी ऑटम के रिटर्न के ऊपर क्राउड का काफी बढ़िया रिएक्शन मिला और इसके बाद बैक टू बैक सीएम पंक के रिटर्न के ऊपर भी क्राउड का काफी बढ़िया रिएक्शन मिला, तो गाइस रेंडी ऑटम इस चीज को देखकर काफी हैप्पी हुए। और गाइस पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद अब यहां पर रेंडी ऑटम को सीएम पंक से कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए। और गाइस रेंडी ऑटम का यह कहना है कि वो यहां पर पर्सनली पंक के साथ काम करना काफी पसंद करते गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज पर सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद ये दोनों बैक स्टेज एरिया के ऊपर एक दूसरे से मिले भी थे, जहां पर सीएम पंक ने रेंडी ऑटम को गले लगाकर वेलकम बोला था। और गाइस रेंडी ऑटम ये देखने के लिए काफी एक्साइटेड है कि सीएम पंक के इस बार रिटर्न होने के बाद ये दोनों डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कभी रिंग के सामने आते हैं या नहीं। वेल आप लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वाइपर रेंडी ऑटम बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक का मैच देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में सेथ रॉलिंस के इंजरी सिचुएशन की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, मंडे नाइट रॉ पर सेथ रॉलिंस और जिंदर महल के वर्ल्ड टाइटल मैच के बीच में सेथ रॉलिंस को यहां पर इंजरी हो गई थी। और अभी तक ये यहां पर बिल्कुल ही क्लियर नहीं गए कि सेथ रॉलिंस की ये इंजरी कितनी सीरियस होने वाली गए। बट गाइस क्योंकि रॉलिंस यहां पर इंजर्ड हो चुके गए, तो गाइस इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी भी लाइव इवेंट के ऊपर सेथ रॉलिंस यहां पर रेसल नहीं करने वाले गए। और जिन भी लाइव इवेंट के ऊपर इस हफ्ते यहां पर रॉलिंस रेसल करने वाले थे, उन सभी लाइव इवेंट के ऊपर अब यहां पर सेथ रॉलिंस की जगह रेंडी ऑटम को बुक कर दिया गया है। और गाइस बेसिकली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेडिकल टीम को जब तक यहां पर ये पता नहीं चलता है कि रॉलिंस की इंजरी कितनी सीरियस है, तब तक यहां पर पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी भी शो के ऊपर सेथ रॉलिंस रेसल नहीं करने वाले गए। वेल गाइस जब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि रेंडी ऑटम के लाइव इवेंट पर कैंसिल होने के बाद मंडे नाइट रॉ के ऊपर सेथ रॉलिंस अपीयर होंगे या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले शो की, तो गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल पे व्यू के ऊपर अंडरटेकर की वाइफ मिचेल मकूल के रिटर्न होने को लेकर मिचेल मकूल की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। वेल इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर जब यहां पर एक रेसलिंग फैन ने यह पूछा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल पे व्यू के ऊपर क्या यहां पर वुमेन्स रॉयल रंबल के अंदर मिचेल मकूल उनका सरप्राइज रिटर्न कर सकती है, तो गाइस यहां पर मिचेल ये बताती गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने अभी तक मिचेल को अपीयर होने के लिए बात नहीं की गई। और गाइस जब तक यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से मिचेल को इनविटेशन नहीं आएगा, तब तक वो यहां पर
रॉयल रंबल पर नहीं आ सकती गए और इसीलिए करंटली WWE के अंदर मिशेल मैककूल का रिटर्न होने का कोई भी प्लान नहीं गए। वेल गाइस, मुझे यहाँ पर अब भी इसके ज्यादा चांसेस लगते गए कि रॉयल रंबल के ऊपर वुमेन्स रंबल के अंदर हमें यहाँ पर मिशेल मैककूल का रिटर्न देखने को मिलेगा। बट गाइस, जहां तक बात रही रिटर्न होने की, तो गाइस यहीं WWE के स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर निक एल्डिस ने इस हफ्ते उनके इंटरव्यू के अंदर उनके इन रिंग रिटर्न को लेकर बात की गई, जहां पर निक एल्डिस का ये कहना है कि जब से यहाँ पर निक एल्डिस ने WWE को ज्वाइन किया है, वो यहाँ पर कंपनी के अंदर जनरल मैनेजर का रोल प्ले करके काफी खुश है। बट गाइस, डेफिनेटली अगर इन फ्यूचर WWE के अंदर निक एल्डिस को रिंग में परफॉर्म करने का मौका मिलता है और अगर यहाँ पर WWE के अंदर किसी सॉलिड स्टोरी लाइन के अंदर निक एल्डिस को बुक किया जाता है, तो वो डेफिनेटली स्मैकडाउन के ऊपर उनका इन रिंग डेब्यू करेंगे। और वो क्योंकि अब भी यहाँ पर काफी ज्यादा नौजवान है, तो डेफिनेटली WWE के अंदर वो यहाँ पर आगे चलकर एक्टिव रेसलर के तौर पर भी काम कर सकते गए। वेल गाइस, मैं तो इस चीज को लेकर 100% श्योर हूँ कि निक एल्डिस इन फ्यूचर WWE के रिंग में compete करने वाले गए। बट गाइस, जहां तक बात रही WWE के स्मैकडाउन की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं, कल यहां पर WWE कंपनी उनका स्मैकडाउन शो स्टेट फार्म अरीना में करने वाली गए, जिस अरीना के अंदर WWE के स्मैकडाउन की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 11,762 के बराबर है, जहां पर 11,762 टिकट में से WWE ने करीबन 11,600 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइस, अब भी WWE के कल वाले स्मैकडाउन के ऊपर WWE को करीबन 150 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से पॉसिबली WWE करने वाली गए और पॉसिबली कल होने वाला WWE का स्मैकडाउन शो हमें यहां पर पूरी तरह से सोल्ड आउट देखने को मिलेगा। बट गाइस, बात करें स्मैकडाउन के मैचेज और सेगमेंट की, तो कल यहां पर स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहां पर केविन ओवेंस उनके केओ शो के साथ देखने को मिलेंगे, जहां पर केविन ओवेंस के इस शो के ऊपर उनके अपकमिंग चैलेंजर लोगन पॉल स्पेशल गेस्ट होने वाले गए। तो गाइस, वहीं वुमेन डिवीजन की तरफ से कल हमें यहां पर कैटाना एंड केडन एक्शन में देखने को मिलेंगी, जहां पर ये दोनों कल WWE के स्मैकडाउन के ऊपर उनका टाइटल ईसा डेविल और एबला के खिलाफ डिफेंड करेंगी। बट गाइस, इसके बाद स्मैकडाउन के ऊपर कल यहां पर LWA एक्शन में होने वाली गए, जहां पर कार्लिटो उनके फैक्शन के साथ संटोज एस्कोबार को उनके फैक्शन के साथ कंपीट करेंगे। और फाइनली यहां पर स्मैकडाउन के मेन इवेंट के ऊपर रोमन रेंस के टाइटल का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाला है, जहां पर कल स्मैकडाउन के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर रोमन रेंस, रेंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल और एले नाइट के बीच में फेटल 4-वे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलेगा। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल WWE के स्मैकडाउन के ऊपर इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के अंदर क्या होता है। बट गाइस, फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।